Good morning, all of you. Myself, Somgir Beniwal, TGT Science G3 Plus मेरा नाम। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे है, आज हम जो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जो है इसके बारे में जानेंगे कि जो है स्कूली लेवल से जैसे जो गिनती स्टार्ट होती है, पहाड़े स्टार्ट होते हैं, तो हमारा नंबर सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जो नंबर सिस्टम है ये संख्या पद्धति हमें स्कूली लेवल तक से लेकर और कंपटीशन लेवल तक जो है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारी जो है इसके अंदर दुविधाएं और डाउट्स होते हैं। तो आज उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए और इसका एक सिंपलेस्ट जो हमारे पास लॉगरिथम है, माने हम एक चार्ट है, उसके ज़रिए से इसको समझेंगे। तो संख्याओं की जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो हम हिस्ट्री पे जाना चाहेंगे, मैथमेटिक्स की। तो जैसे पिछले ज़माने में गायें वगैरह जो है वो होया करते, उनको हम काउंट किया करते, तो उसके लिए जो है हमारे पास पहले ही संकेत 1 2 3 4 5 6 के भी नहीं थे। तो हमें जो है जैसे क्रिकेट के अंदर एक अंपायर जो है वो बॉल्स को काउंट करता है, एक लोग हाथ में से लेकर इसमें ले ली, तो एक गाय अंदर गई तो एक कंकर उठा के रख दिया, दूसरी गाय गई दूसरा रख दिया, फिर वो गाय बाहर आई तब उन कंकर को वापस रखा गया, और इस तरह से जब मैचिंग हो जाती थी तो हम ये मानते थे कि सारे के सारे हमारे पशु सुरक्षित हैं, कोई जो है वहाँ से भागा नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई, तो काउंटिंग जो है वो स्टार्ट हुई, तो संकेत आए शुरू में। पहला संकेत जो है वो 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6। इनको जो है हम, क्योंकि हमें प्रकृति से स्टार्टिंग है हमारी, तो नेचुरल नंबर्स के नाम से बोलते हैं, और हिंदी में इनको हम जो है वो प्राकृतिक संख्याएं जो। अब नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट, जब वो एक चीज़ होती है तो उसके लिए ये संकेत बना दिया गया, 2 के लिए ये बना दिया गया, 3 के लिए। ये जरूरी नहीं है कि हमने 2 के लिए ये बनाया, शुरू में जो यूजुअल हमें सिंबल्स मिले उन्हीं को हमने इनका प्रयोग किया। तो इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, हमने क्या किया कि इनको जोड़ना शुरू कर दिया। 3 में 4 जोड़ दिया, 7 इन्हीं में मिल गया, 5 में 4 जोड़ दिया, 9 इन्हीं में मिल गया। फिर हमने घटाना भी जैसे शुरू किया, तो 4 में से 3 घटाया तो 1 आ गया, इन्हीं में मिल गया। 5 में से 3 घटाया 2 आया, वो भी इन्हीं में से। यानी कि जब बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाते हैं तो वो हमें संकेत यही मिलते गए। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आई, जब हमने उस संख्या को उसी में से घटाना चाहा, तो एक नए डिजिट की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो। जीरो जो है वो नेचुरल नंबर से अलग था, लेकिन हमारी कोशिश रही कि इनको इकट्ठा कर दिया जाए। हमने इनका नाम दिया होल नंबर। नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को w से डिनोट किया जाता है, और इनको हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब ये जो संख्याएं हैं ये 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। जैसे यहाँ से क्लियर है कि सभी all the natural numbers are whole numbers, but all numbers are not natural numbers, क्योंकि whole numbers जो है उसमें 0 जो है वो और इंक्लूड है, नेचुरल नंबर में जो है वो 0 नहीं है। इनकी स्टार्टिंग जो 0 से होती है शुरू, और ये जो है ये 1 से शुरू होते हैं। उसके बाद हमने जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, रिसर्च वगैरह तो होती गई, उसमें छोटी संख्या में से हमने बड़ी संख्या को भी घटाना शुरू कर दिया। तो जितने नेचुरल नंबर थे उतने ही नेगेटिव नेचुरल की जो हमें जरूरत पड़ी। तो जैसे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं गड़बड़ का क्रम है, तो इनमें ये गड़बड़े और नेगेटिव
इधर गए। इनमें भी क्रम है, जैसे यहाँ क्रम का मतलब है ऑर्डर है, 3 के बाद जो है 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, बड़ी संख्याएं इधर आती हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, बड़ी संख्याएं अब इधर चलेंगे तो बड़ी संख्याएं आएंगी। तो -1 इन सब में सबसे बड़ा है, -2 -1 से छोटा है क्योंकि ये इसके लेफ्ट साइड है। तो इनको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक नेगेटिव नेचुरल नंबर। ऋणात्मक प्राकृत संख्या। इसके बाद हमारी कोशिश यही रही, अगर हम इनको इकट्ठा कर दें और इकट्ठा करके हमने एक नया नंबर सिस्टम को नाम दिया, और वो क्या नाम था? इंटीजर्स। इंटीजर्स को आई से नोट करते हैं और जेड से भी। इनको हिंदी में हम जो है पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। अब सारे के सारे जो नेगेटिव नेचुरल्स भी और नेचुरल्स भी होल नंबर्स भी ये मिला के इंटीजर्स बनाया है। तो इंटीजर्स को हमने एक पहचान दी, उनको एक लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 ऐसे, और इधर -1 -2 -3। जैसे नाम से ही क्लियर है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक। यहाँ पे पूरे अंक होते हैं, जैसे 1 है, 1 के बाद 2 आएगा, 1 और 2 के बीच में लाइन खाली है, 2 के बाद जो है वो 3 आएगा, 2 और 3 के बीच में लाइन खाली है। खाली का मतलब है 2.25 2.5 3, यहाँ कोई स्थान नहीं। यहाँ पूर्णांक कैसे है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, बीच बीच से लाइन खाली है। लेकिन खास बात क्या है कि इंटीजर्स को, पूर्णांक संख्याओं को हम जो है एक एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन पर दिखा सकते हैं, और उसके ठीक बीच में 0 होता है। 0 से जो बड़े होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक, और 0 से जो छोटे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक। लेकिन 0 जो है वो ना तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। हाँ, ये है 0 से बड़े जो है वो पॉजिटिव कहलाते हैं, और 0 से छोटे जो है वो संख्याएं नेगेटिव कहलाती हैं। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, हमने भाग जो है छोटी संख्याओं को बड़ी संख्याओं से भी, और जो पूर्ण भाग नहीं होते ऐसी भी जो है हमारे पास यहाँ दिक्कत आई, तो उनको हमने अलग से नाम दिया, जिनको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। हिंदी में इनको भिन्न बोलते हैं, जिनका भाग पूरा नहीं है। जैसे 4 को 2 से भाग कर दिया तो ठीक है, ये तो पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हमने 2 को 4 से भाग करना चाहा तो वो 1/2 आ जाता है, तो ऐसे 3/2। तो ये जो संख्याएं हैं जिनका विभाजन पूरा नहीं होता, तो उनको हमने अलग से जो है यहाँ पे छाटा है, और उनका नाम जो है वो क्या रखा है? फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्न। अब ये भिन्न भी कई टाइप की होती हैं। ऊपर वाले को हम जो है अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, और नीचे वाले को जो है वो हर बोलते हैं, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। और जिनमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न। और जिनमें अंश बड़ा हो, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। इनका क्लासिफिकेशन है ये भिन्न जो है वो कितनी प्रकार की? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। और मिक्स, जैसे 1 and 1/2, 1.5, ये 3/2 ही है। तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन।
तो ये जो भिन्न हैं जिनका डिवीजन कंप्लीट नहीं होता वो है हमारे पास। और इनका क्लासिफिकेशन एक तो इस तरीके से है, अंश और हर जो किस रूप में है। एक है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो है रूट होती है। टर्मिनेटिंग कौन सी होती हैं? जिनका विभाजन शांत, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जैसे 1/2 है, 1/5 है, इनको हम जो है शांत बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 1/3 है, 1/7 है, ऐसे जिनका पॉइंट के बाद कुछ न कुछ जो है वो चलता ही है, उनको हम जो है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन हमने क्या किया, तो फ्रैक्शंस आई हमारे पास इंटीजर्स के बाद। फ्रैक्शंस और इनको भी इंटीजर्स को हमने फिर इकट्ठा कर दिया और उनका नाम रखा हमने रेशनल नंबर। हिंदी में इनको हम जो है परिमेय संख्याएं बोलते हैं। परिमेय संख्या। अब जैसे हमने इंटीजर्स को आइडेंटिफाई किया कि उनको एक लाइन के ऊपर जो है दिखाया जा सकता है, ऐसे ही जो परिमेय संख्याएं हैं उनकी भी हमने एक पहचान की कि इनको p/2 फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और q जो है वो इंटीजर्स होते हैं और q के ऊपर एक कंडीशन है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं जितनी भी ये संख्याएं थी, वॉट एवर इट बी, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, सभी की सभी जो है वो हमारे पास जो है वो रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब इनका निरूपण जो है हम p/2 फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? जैसे 2 0 है तो 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी। p कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 और q कितना हो जाएगा 1। p और q इंटीजर्स तो होने चाहिए, लेकिन q के ऊपर जो है वो कंडीशन होती है, वो q इज नॉट इक्वल टू 0। हम फंक्शंस वगैरह को पढ़ते हैं, कहीं 1/x लिखा हुआ होता है तो साथ में लिखा हुआ होगा x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होते ही वो हमारे पास नंबर सिस्टम में जो है आने से फेल हो जाएगा। और जो है हमारा काम जहाँ भी तुमने +2 में और आगे कहीं हायर मैथमेटिक्स, कहीं भी वॉट एवर इट बी मैथमेटिक्स, चाहे हम 16वीं तक MSc पढ़ लें, मैथ्स कुछ भी पढ़ लें, नंबर सिस्टम यही रहेगा। और इसमें सबसे पहले कंडीशन जो यहाँ पे आती है, अब जो है वो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इसे क्लियर है। हर रेशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q इंटीजर्स होते हैं दोनों, और q के ऊपर कंडीशन में q 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, हमने रूट वगैरह निकालने शुरू किए, तो हमारे पास ऐसी संख्याएं भी आई जिनके रूट पूरे नहीं निकले, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है। ये खास तरह की होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जिनका डेसिमल पार्ट जो दशमलव वाला भाग है उसके बाद का वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो उसको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं और उनका नाम हमने रखा है इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इनके बारे में अलग अलग मैथमेटिशियंस ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सबसे मोटी पहचान इनकी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो डेसिमल्स जो पार्ट है, जैसे √2 का है 1.414, ऐसे चलता रहेगा ना, तो ये टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। ऐसे ही इनका है पाई, जो है पाई का मान हम 22/7 लेते हैं। ऐसे तो ये p/2 फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगी, रेशनल, लेकिन पाई का मान तो हम कुछ स्थानों तक ही जानते हैं,
बाकी ये तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, हमारी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए है ये, इसलिए हम पाई का मान जो है पाई छोटा 7 ले लेते हैं, अदरवाइज इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें आज तक भी नहीं पता। तो इसलिए इसको किस में रखा गया है, इरेशनल नंबर। ई की वैल्यू भी जो है वो 3 और 2 के बीच में होती है, वो भी जो है क्या है, इरेशनल नंबर। फिर हमने इरेशनल और रेशनल इनको भी इकट्ठा किया और इनका नाम रखा रियल नंबर। इनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। और आर से इसको डिनोट किया जाता है, रेशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट किया जाता है। तो जितनी भी हमारे पास अप्रीमे और प्रीमे संख्याएं थी, सब मिला के हमने क्या बना दिया, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। जैसे हमने इंटीजर्स को बताया था कि इनको एक हम जो है लाइन पे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही जो है हमने पी बाई क्यू की भी जो है ये रिप्रेजेंटेशन दी थी कि उनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू जो है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ऐसे ही जितनी भी संख्याएं हैं इन सभी को हम एक लाइन पे दिखा सकते हैं, जिसको रियल लाइन बोलते हैं। इधर पॉजिटिव होते हैं 0 से, और 0 से कम वाले जो है वो नेगेटिव। वैसे इस लाइन में और इस लाइन में फर्क है, ये लाइन 0 के बाद जो है वो 1 ही आता है, और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे। यहाँ 0 के बाद जो है 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शंस वगैरह जो है वो भी आते हैं। तो ये जो लाइन है ये दैट्स वेरी डेंस लाइन, बहुत गणकी लाइन है। 0 और 1 के बीच में ये असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं, कोई रेशनल होती है, कोई इरेशनल होती है। तो इस तरह से 10वीं तक हमें वास्तविक संख्याएं जो है वो पढ़ाया जाता है, और जो हमारा 8वीं का मिडिल सेक्शन है वहाँ तक हम बात करें तो सिर्फ हम प्रीमे संख्याओं तक जो है वो सीमित रह जाते हैं। इनमें हम ऑपरेशन देखते हैं कि ऐड जो है कैसे किया जाता है, और इनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इनका डिवीजन जो है वो कैसे होता है। तो बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास ये चार्ट से हम समझ सकते हैं, जहाँ स्टार्टिंग जो है वो नेचुरल नंबर से है, और जो है ख़त्म जो है वो वास्तविक संख्याओं पे है। लेकिन +2 में एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स और आ जाते हैं हमारे पास। जैसे हमने यहाँ रूट निकालने शुरू किए थे, √2, √3, √5, ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स का भी हमने रूट निकालना चाहा। तो सबसे पहले -1 था हमारे पास, जिसकी अननोन वैल्यू है, इसको हम आयोटा के रूप में लिखते हैं। आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर का साइन है, वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक सिंख्याओं को रियल नंबर्स को मिला के जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे जो है वो कोई सिस्टम नहीं है। तो ये हायर लेवल की बात है आगे, लेकिन स्कूली लेवल पे और कंपटीशन लेवल पे लगभग जो है हमारा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं तक का जो है वो काम चल जाता है। तो अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे इनमें ऑपरेशंस जो है वो कैसे होते हैं, वेरियस कंसेप्ट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इन संख्याओं में। और अब हम मोटा मोटा इनका रिव्यू ले लें तो रिव्यू ये है कि नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और 0 जो है वो अलग से है, 0 और इनको मिला के होल नंबर। सभी होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं है, क्योंकि 0 का फर्क है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स को होल नंबर। आगे इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स जो है वो होल नंबर्स नहीं है, लेकिन सभी होल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स हैं। यहाँ फिर हम प्रीमे संख्याएं की बात करें, ये जितने भी नंबर्स हैं सभी की सब प्रीमे संख्याएं हैं, लेकिन सब प्रीमे संख्याएं इंटीजर्स नहीं हैं, और सभी इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं हैं, और सभी होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। अगेन सारा सिस्टम मिला के जो है ये रियल नंबर है, सभी रेशनल्स जो है वो रियल नंबर्स हैं, लेकिन सभी रियल नंबर्स जो वो रेशनल्स नहीं हैं, उनमें फर्क होता है, रेशनल्स अलग से होती हैं इनके अंदर। तो ये जो है कि डायग्राम है, स्कीमेटिक
स्कीमेटिक डायग्राम जो एक तरीका है समझने का कि संख्या पद्धति हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ एंड होती है। तो अगले सेशन में जो हम इनके ऑपरेशंस और हर दूसरे कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं वो पढ़ेंगे हम। थैंक्स ए लॉट, थैंक यू।